हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन योर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों हम लोगों की क्लासेस चल रही है एसएससी जीडी, जो कि दोस्तों फरवरी में लगा हुआ है और उसकी आज तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत होने की वजह से हम लोग अभी थोड़े कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन किए थे, 17 क्वेश्चन किए थे। लेकिन दोस्तों जो कंटेंट है हम लोगों का बहुत ही शानदार है, तो आप लोगों को हम लोगों का साथ अच्छे से निभाना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग कतई जहर कंटेंट के साथ आए हैं। प्रीवियस ईयर को निचोड़ कर हम लोग आपके भेजे में भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इन सेशन का एंजॉय करना है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी। ज्यादा बातें नहीं करेंगे और सीधा टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन, टू द वार हम लोग क्वेश्चन पर वार करेंगे। दोस्तों आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले एक सर्वेक्षण से पता चला कि एक कॉलेज में 2400 विद्यार्थियों पर कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम है। 2 वर्ष पहले मैंने बताया जितना डाटा दिया जाएगा क्वेश्चन में वो हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे। 2400 विद्यार्थियों पर कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम थे। 2 वर्ष पहले कोई एक कॉलेज होगा, उसमें 2400 विद्यार्थी थे जो कि कंप्यूटर को उपयोग करने में सक्षम थे। ठीक है, इस वर्ष के सर्वेक्षण के अनुसार इन छात्रों की संख्या में 30% की वृद्धि कर दी गई जो घर पर कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम है। अब कितने छात्र घर पर कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम है? तो सिंपल सवाल कि 2400 है और इसी पर क्या कर देना है, 2400 पर 30% की वृद्धि हो जा रही है। 2400 पे 30% की वृद्धि हो जा रही है, तो उसके बाद 30% वृद्धि होने के बाद कितना हमको प्राप्त होगा? तो कर लेंगे 2400 का 30% होता कितना है, 2400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 काटेंगे, 24 तक कितना होता है 72, मतलब कि 720। 720 लोगों की और वृद्धि हो जाएगी, तो हो कितने जाएंगे 2400, 720 और 0, 2, 7, 4, 11, 2, 1, 3, 3120। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 3120 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। था सवाल में क्या, सीधी सी मोटी सी भाषा में समझेंगे। 2400 छात्र थे, उसमें 30% की वृद्धि कर दी गई। 30% वृद्धि होने के बाद कितने छात्र प्राप्त करने थे, तो 3120। यही हमारा सवाल में क्या होगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है उस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा, एक भुजा 35 मीटर है और विकर्ण 37 मीटर है। ठीक है, आयत है, रेक्टेंगल दिया गया है जिसका डायगोनल जो है मिला लेंगे, ये 37 है और एक भुजा 35 है, तो इसका एरिया है। एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई एल बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया एल इंटू बी, और इसका डायगोनल क्या होगा विकर्ण। विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, मतलब कि परिमाप 2 टाइम्स एल प्लस डी। तीनों फार्मूला आप लोगों को नोट डाउन करना है, लिखना है। अब हमने बताया है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है गंदी निगाहों से, लेकिन नंबर जो है उसको हम लोग क्या गंदी निगाहों से जरूर देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ट्रिपलेट पता होगा, ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे अगर यक्स मानेंगे तो बेसिक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 35 स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर। ये आप लोगों ने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। यहीं से यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12। लेकिन कैसे 12 मिलेगी, सीधा हम लोगों को याद होना चाहिए कुछ ट्रिपलेट, जैसे कि एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, एक क्या होता है 12, 35, 37। अभी 2 ही लगेंगे, एक होता है 8, 15, 17। 3 नोट डाउन कर लेंगे, 3, 4, 5, 12, 35, 37, 8, 15, 17। जिसमें कि 17 क्या है कर्ण है,
ये कोई भी मान लो, आधार मान लो या लंब मान लो। तो यहीं से हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू 12। x की वैल्यू जब 12 मिल गई तो हमको एरिया निकालना था। तो एरिया क्या मिल जाएगा, 35 इंटू 12, 12 पंचे 60, बचेगा 6, 12 तेईस 36, और 36 6 कितना होता है 42, 420। इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ये बेसिक यहां से आप लोग करेंगे तो 144 आ रहा होगा, 144 का रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन सीधा याद होना चाहिए कि 12, 35 और 37 का एक होता है ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में। यहाँ पे 12 वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, 12, 35, 37, 3, 4, 5, 8, 15, 17। मेंसुरेशन का सवाल, तीसरा क्वेश्चन, सुजाता ने कुल 1080 में दो वस्तुएं खरीदी, ठीक है। एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचने पर ना तो उसे लाभ प्राप्त होता है और ना ही हानि प्राप्त होती है। तो वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है। वस्तुओं के क्रय मूल्य का क्या ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। 1080 में दो वस्तुएं खरीदता है, 1080 में दो वस्तुएं खरीदा, ठीक है। एक को 25% लाभ पर बेच दिया, एक को 20% हानि पर बेच दिया। एक को 25% लाभ पर और एक को 20% हानि पर बेच दिया। तो ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो गया, दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, मतलब कि सीपी का। तो CP1 का 25% बराबर CP2 का 20%। परसेंट से परसेंट काटेंगे, 55, 25, 5 चौको 20। तो CP1 रेशियो CP2 बराबर 4/5। 4 से 5 रेशियो किसका आ गया, कॉस्ट प्राइस का। पहली वस्तु का अगर क्रय मूल्य 4 रुपए होगा तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपए होगा। दोनों का योग कितना है, 9 यूनिट है। ये यूनिट में बात है। और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी गई है, 1080। 1080 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 9 कितना होता है 108, 120 आ गया। और पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, 1 यूनिट। तो एक ही यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा, 120 इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर इसको रेशियो से करोगे तो 25% का लाभ, मतलब कि 4 से 5, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/4। अगर 4 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी, 4 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी, एक का लाभ हुआ तो बेचेंगे कितने में, 5 रुपए में बेचेंगे। तो 4 की चीज 5 में बेचा, 20% का लॉस। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 5 की चीज अगर मैंने कोई खरीदी, एक का मुझे लॉस हो गया तो बेचेंगे कितने में, 4 में। 5 4 9, 5 4 9, नो प्रॉफिट नो लॉस। दिख रहा होगा कि 9 रुपए की ही कोई चीज खरीदी और 9 रुपए में ही मैंने सेल कर दिया, बेच दिया। तो 0% का 0% प्रॉफिट, 0% लॉस। तो इस केस में यहां पे भी तुमको दिख रहा होगा कि एक का डिफरेंस आ रहा है और 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1080। लेकिन इस टाइप के जब सवालों में नो प्रॉफिट नो लॉस, सीधा करेंगे CP1, जितना लाभ परसेंट दिया होगा, जितना हानि परसेंट दिया होगा, वहां से हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई होगी उससे हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का चौथा सवाल, आज की क्लास का चौथा सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्लास का चौथा सवाल और प्रॉफिट लॉस पे। प्रॉफिट लॉस का सवाल क्या कह रहा है कि 3550 पर अंकित मूल्य पर एक वस्तु है, मतलब कि एक वस्तु का जो MRP है वो कितना है, 3550, ठीक है। और इस पर K% की छूट देकर 3124 पर दी जाती है। K% की इस पर छूट दी गई और 3124 में सेल कर दी गई। बताया मैंने कि MRP पे डिस्काउंट दे के ही हमको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट जो प्राइस होता है, मतलब कि क्रय मूल्य, उस पे लाभ या हानि परसेंट जो होता है उससे भी हमको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। तो ठीक है, K% की छूट दी गई
तो 3124 में दी जाती है। यदि दी जाने वाली छूट को घटाकर K-4% कर दिया जाता है तो ग्राहक को वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध होगी। अगर ये K% की छूट दी जा रही थी, अगर यही छूट दोस्तों K-4% की दी जाएगी तो हमें वही वस्तु कितने की मिल रही होगी, कितने की मिल रही होगी। तो या तो एक तरीका हम लोगों का क्या है, तरीका ये है कि 3550 कोई वस्तु है 3124 में सेल कर दी गई, ये एकदम बेसिक अप्रोच। 6 आ जाएगा, यहाँ 4 से 2 आ जाएगा, यहाँ 5 से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 426 रुपए की छूट दी गई, 426 रुपए की छूट दी गई। 426 बटे 3550 गुणा 100, 0 से 0 गया। अब इसको हम लोग काटा पीटी मचा लेंगे तो 5 से अगर काटो 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 71 का 6 टाइम कितना होता है 726, मतलब कि ये 6 बार चला जाएगा और 6 दूनी कितना होगा 12%। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12%। 12% की छूट दी जा रही होगी, 12% की छूट दी गई है, तब ये कितने में सेल किया गया है 3124 में। लेकिन अब K-4% की छूट देनी है, मतलब कि 12 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। 12 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8%। 8% इसका हमें निकाल देना है तो 3550 का 8% की छूट दी गई तो सेल कितने में किया गया होगा 92% में। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 0, 5 गुना 10, 5 सते 35, 5 एकम 5, ये 46 आ जाएगा। 71 इंटू 46, 6 एकम 6 और 7 छंग 42, 4 एकम 4 और 7 चौको 28, ये 6, ये 4 2 6, ये 8 4 12, ये 3, 3266 इस सवाल में क्या हो जाएगा 3266 इस सवाल में क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। लेकिन ये एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच हुई, बिल्कुल बेसिक, लेकिन इस सवाल को हम लोग स्मार्ट अप्रोच अच्छे तरीके से किस तरीके से कर सकते थे, ये तो एकदम सिंपल। यहां से समझने योग्य चीज थी कि K% की छूट दी गई तो 3124 में, अगर K-4% की छूट दी जाएगी तो कितने में सेल कर रहा होगा। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि K% की अगर छूट दी गई है तो 3124 में, समझना है 3124 में सेल कर दिया गया। प्लस क्या हो जाएगा इसमें, K से K तो कट जाएगा, माइनस जाएगा 4% और हमको क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, किसका बढ़ जाएगा 3550 का। 3550 का 4% गुणा 100, 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 सते 35, 5 एकम 5, ये 2, ये 7 दूनी 14, 4 2 6, 4 2 6, 1 1 2, 1 1 2, 3266 आ गया इस सवाल का। उसी तरीके से सिंपल सवाल, क्योंकि यहां से K तो कट ही जाना है, 4% हमको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि छूट अगर कम देंगे तो सेल हम कितने में ज्यादा में कर रहे होंगे। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये थोड़ा अच्छा सवाल, ट्रिकी सवाल बोला है। आज की क्लास का 5वां सवाल, 16, 9 और 49 का निरंतर अनुपात। 5वां सवाल, निरंतर क्या चीज होती है, अगर एक भाई है, दूसरा भाई है, तीसरा भाई, हम लोग निरंतर चलते चले जा रहे हैं तो यही हुआ ना निरंतर। निरंतर मतलब कोई भी नंबर लगातार लगा हुआ, जैसे x y z, ये निरंतर लगे हुए, हमने इसको एक लाइन में लगा दिया, x पहले, उसके बाद y, उसके बाद z। तो निरंतर अनुपात का मतलब क्या होता है, दिया है 4 और नहीं 16n और 49 का निरंतर अनुपात। निरंतर अनुपात निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है तो 60 बटे n बराबर n बटे 49। मैंने बताया है कि a b और c के बीच का रिलेशन कैसे निकालते हैं, a बटे b बराबर b बटे c। ये रेशियो में बताया मैंने, प्रोपोर्शन यहीं से निकाला जाता है। मध्य अनुपात b स्क्वायर बराबर ac, यहां से कोई भी अनुपात निकाल सकते हो, b बराबर √ac होता है। यहां से सीधा निकालेंगे n स्क्वायर बराबर 16 इंटू 49, n का अगर अंडर रूट लेंगे तो 16 इंटू 49, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4 आ जाएगा और इससे 7 आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 28। 28 इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ये एकदम हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल। भाषा केवल समझना था, भाषा को पकड़ना था। क्वेश्चन नंबर 6,
बोल रहा है कि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। 4 घंटे के बाद ये पाया गया एक नल है जो ये कोई टंकी है, इसको 6 घंटे में वो क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है। लेकिन 4 घंटे के बाद ये पाया गया कि टैंक का केवल 60% तल ही रिसाव के कारण भरा है, ठीक है। ये जो टैंक है 4 घंटे बाद क्या पता चला कि ये 60% ही फिल हो पाया है, 60% ही फिल हो पाया है। तो ये बोला है कि टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगी, मतलब कि 100% हमको वैल्यू निकालनी है, 100% फिल कितनी देर में हो जाएगी। तो 100% हमको फिल करना है, तो यहां से अगर परसेंट से अगर हम लोग निकालेंगे कि 4 घंटे में भर देता है 60%, ठीक है, और 6 घंटे में टंकी भर जाती है पूरी, ये भी ठीक है बात। तो 6 घंटे का मतलब दोस्तों होता कितना है, 360 मिनट। 360 मिनट में 600 फिल हो जाती है, 360 मिनट में 100% फिल हो जाती है। तो 1% कितनी देर में फिल हो रही होगी, 1% कितनी देर में फिल हो रही होगी, 0 से 0 जाएगा 3.6। अब 1% फिल होने में कितना समय लग रहा है इसको, 3.6 क्या लग रहा है, मिनट है, ये मैंने मिनट लिखे हैं, ठीक है। 1% फिल होने में लग रहा है इसको 3.6 मिनट, ठीक है। अब हमको भरना कितना है, 60% तो फिल हो चुका है, 40% बचा हुआ है, तो इसमें 40 का गुणा करा दो, तो 40% फिल होने में कितना लगेगा समय, तो 3.6 इंटू 40, ये दशमलव से 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा 144। 144 मिनट आ गया, 144 मिनट आ गया, तो इसको ब्रेक कर लो, 120 मिनट और बचे कितना, 24 मिनट। 24 मिनट घंटे में तब्दील कर लो, बटे 60 कर लो। 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। इसका कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 6 से काट लो, 6 चौको 24 और 6 दाम 60, 2/5, 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो इसमें समय कितना लगा, 4 2 6 घंटे, 4 और 2 6 घंटे, 6 घंटे और 2/5 को इसको मिनट में तब्दील करो, कितना होगा, 6 घंटे 24 मिनट। यहीं से निकाल सकते थे, अगर 2/5 घंटे में पूछ रहा होता तो 6 घंटे, 6 सही 2/5 घंटे, और उसने मिनट में दिया आंसर, तो 6 घंटे 24 मिनट, 6 घंटे 24 मिनट। इसी सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब 6 घंटे 24 मिनट। इसको हम लोग फिर से समझेंगे किस तरीके से मैंने इसको किया, फिर से समझ लेंगे कि टंकी अपने आप में कितनी है, टंकी अपने आप में है 100%, टंकी अपने आप में कितनी है 100%। 6 घंटे बाद हमको ये पता चला, 6 घंटे बाद हमको ये पता चला कि टंकी के जो तली में है कोई एक रिसाव है जिससे कि पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो 4 घंटे बाद टंकी फिल कितनी हो पाई है, 60%। टंकी को फिल कितना करना है, 100% करना है। समय हमारे पास कितना बचा हुआ है, 2 घंटे। समय हमारे पास 2 घंटे बचा हुआ है, लेकिन 2 घंटे में फिल तो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें एक रिसाव भी लगा हुआ है, तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो हम लोग यहां से ये निकाल लेंगे कि अगर 6 घंटे में टंकी 100% 6 घंटे में भरती है तो 1% कितने में, तो 3.6 मिनट में, 1% 3.6 मिनट में, इतना निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पे 4 घंटों में टंकी 60% फिल हो चुकी थी, अब बची कितनी टंकी है, 40%। तो 40% का इसी मैंने गुणा कराया, तो 40 इधर आ गया इन परसेंटेज, इन मिनट कितना आ गया, 144। 144 मिनट को मैंने चेंज ब्रेक किया तो 120 हो गया अलग, और ये 24 ये अलग। 120 क्या होता है, 60 मिनट 1 घंटा, तो 120 मिनट 2 घंटा, तो 4 और 2 6 घंटे, 6 घंटे 24 मिनट। इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद है आप सवाल को समझ में आ गया, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल, आज की क्लास का सबसे अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, बोला है कि एक चिकित्सा संस्थान में पहली दो कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 8 और 17 है। पहली 2 कक्षा मैंने मान ली ए और बी, इसका अनुपात दिया है 8:17, ठीक है। दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब कि मैंने मान लिया दूसरी कक्षा तो बी, सी मान लिया तीसरी, ये 2:3 है, 2:3 है।
पहली और तीसरी कक्षा में छात्रों की संख्या का औसत क्या है यदि दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 612 है। यदि दूसरी कक्षा में 612, ठीक है। बी की वैल्यू दी गई है सीधा डायरेक्ट 612। पूछा है ए प्लस सी का एवरेज, यही होता है दोनों नंबर का योग, मतलब जितने भी नंबर होंगे उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमको मर्ज करना पड़ेगा इस रेशियो को, तो मर्ज कर लेंगे। मैंने बताया सीधा गुणा तिरछा गुणा सीधा गुणा, 3 में होगा तो सीधा तिरछा सीधा कर लेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 और 17 तेई 51। 34 की वैल्यू दी गई है कितनी, 612। 34 की वैल्यू दी गई है 612, तो 17 दूनी 34, 17 तेई 51, 17 छक्का 102। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 18। एक की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो ठीक है, इसका एवरेज पूछा है ए और सी का, तो ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है 16 है, सी की वैल्यू कितनी है 51 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू यूनिट क्या आया, ये यूनिट आया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 18, गुणा कर देंगे 18 से, 2 9 18, ये कितना हो जाएगा 16 और 51 होता है 70, और 70 में 9 को गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 630। 630 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। 630 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। एक बार हम लोग देख लेंगे इसमें। यहाँ पे 16 और 51, 16 और 51 हुआ कितना, 6 1 7 और 5 1 6, 70 मैंने लिख दिया था, 53 सोचा मैंने। 16 और 51 कितना हो गया, 67 हो गया। 67 में 9 का गुणा कराएंगे तो 9 63 होता है, और 9 का 54 और 6 60। 603 इस सवाल का क्या हो गया, करेक्ट जवाब सही उत्तर। किस तरीके से किया कि ए और बी का रेशियो 8 17, बी और सी का 2 और 3 मर्ज किया, ए बी सी 16 34 51, ठीक है। बी की वैल्यू दी गई थी 612 एग्जैक्ट वैल्यू, बी की इन यूनिट वैल्यू कितनी थी 34, 34 की वैल्यू 612, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 इन यूनिट। ए और सी का रेशियो, ए और सी का औसत कितना है 16 51 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया एवरेज इन यूनिट। इन यूनिट तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 18, गुणा करा दिया 67 इंटू 9 603। इस सवाल का क्या हो गया, करेक्ट जवाब सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10% लाभ पर 495 में बेचा। 16% लाभ अर्जित करने के लिए उसे विक्रय मूल्य पर कितनी वृद्धि करनी चाहिए, उसे विक्रय मूल्य पर कितने रुपए में वृद्धि करनी चाहिए। एक दुकानदार ने 10% लाभ पर इतने में बेचा, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है दोस्तों, 1/10, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10। अगर 10 हमारा सीपी है तो बेस कितने में रहे होंगे 11 में। 11 की वैल्यू कितनी दी गई है 495, समझते जाएंगे 495। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 चौको होता है 44, 11 पचे 55, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450। अब ये बोला है कि 16% लाभ प्राप्त करता है तो इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग इसका 450 का 16%, 450 का 16%, 450 इंटू 16/100, 0 से 0 काटेंगे, 2 8 16, 2 5 10, 5 9 45, 9 8 72, 9 8 72 मतलब कितना हो जाएगा 522, 522 हो जाएगा। मतलब कि 450 और ये 72, ये 2, ये 7 5 12, ये 4 1 5, ये 522 आ गया। कितने की वृद्धि हो गई, 495 आया था 10% की वृद्धि करने के बाद, और 522 कब आया 16% की वृद्धि करें। 10 से 16 के बीच में डिफरेंस कितने का आया, ये 5 उधर 22 इधर, कितना आया 27। 27 इस सवाल का क्या हो गया, करेक्ट जवाब। यही सवाल में पूछ रहा था कि 10% की वृद्धि करने के बाद कोई विक्रेता 495 में बेचता है, यदि वो 16% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस सेलिंग प्राइस में कितने रुपए की वृद्धि करनी चाहिए। तो 27 रुपए की अगर वो वृद्धि कर देगा तो 16% का लाभ प्राप्त कर रहा होगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया। ये सिंपल सवाल।
आज की क्लास का 9वां सवाल, अलजेब्रा का सवाल है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 40। एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है तो निकालेंगे किस तरीके से इसको किस तरीके से निकालेंगे, पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला वैसे होता क्या है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता क्या है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इसी जगह नोट डाउन कर लेंगे, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, इसमें होता है ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। दोनों फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल आया है तो फार्मूला भी आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे भी एक अलग लेवल का एक अलग फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है वो फार्मूला, उससे ये सवाल बहुत आसानी से हो सकता है। तो लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या हो सकता है, एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 3xy। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। ये भी दोनों फार्मूला आप लोग नोट डाउन करेंगे। इस फार्मूले से ये सवाल आसानी से और तुरंत हो जाएगा। किस तरीके से करेंगे, फार्मूले को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा, एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 3xy। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्म में होगा सवाल तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। अब हम लोग सवाल कर लेंगे। अगर फार्मूला पता है तो सवाल तुरंत, 40 बराबर 4, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 4 चौको 16 माइनस का 3xy। ठीक है, 16 चौको 64 और 4 3 12, 40 बराबर 64 और 4 3 12 xy। बढ़ा लेंगे इसको तो माइनस का 24 बराबर माइनस का 12 xy। माइनस से माइनस कैंसिल तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। वैसे हमको ज्यादा लेंदी सवाल बनता, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता, वहां से हम लोग दोनों ड्राइव करते तब x और xy की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते। यहाँ सीधा फॉर्मूला नोट डाउन किया कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू दी गई थी 40, एक्स माइनस वाई 4, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 16 माइनस का 3xy, गुणा कराया 64 माइनस का 12xy, इधर किया माइनस का 24, उधर माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल तो xy की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आज की क्लास का लास्ट सवाल 10वां नंबर। बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 1235 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। पैंतालीस से विभाज्य करना है और 1234 में क्या जोड़ना चाहिए। मान लिया मैंने वो नंबर x होगा कि नंबर x जोड़ देने पर ये 45 से क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। बस यही पूछा। ऐसे सवालों को, पहली बात, ऐसे सवालों को हरदम ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन में वैल्यू पुट करते जाओ और चेक करते जाओ। और ये मैंने बताया कि 45 में छिपा क्या हुआ है, 9 और 5। 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सीधा पहुंचेंगे इसमें कि 45 तिरका कितना होता है, 45 तिरका कितना होता है, 1350 होता है। 5 3 15, 4 3 12, 1350 होता है। सवाल है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 1235 में क्या जोड़ना जाना चाहिए। हमको इस तक पहुंचना है, ठीक है। तो 45
45 1235, ये देख लेंगे 5 3 8 8 2 10 से 11, ये कभी डिवाइड नहीं हो रहा होगा। पैतालीस का अगर 20 गुना करेंगे तो कितना आता है 900। ठीक है, 45 का अगर 20 गुना करेंगे तो कितना आएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 45 का मान लिया 25 गुना करें, 45 का अगर 25 गुना करें, 25 25 पंचे 125 की 5, हासिल लगेगा कितना 12, 25 चौको 100 और 100 12 कितना हो जाएगा 112, 1125 आ गया, 1125 आ गया। अब इस तक नियरेस्ट और पहुंचना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 का इसमें और जोड़े, 45 गुना 90 तिरका 135 अगर जोड़ दो, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 1 1 2 1 3, यहां से गलत हो जाएगा, 90 जोड़ो इसमें, 5 9 2 11, 1 1 2, 1215, 1215, तो 1215 में 45 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1260। ऑप्शन में देख लेंगे 1260 एक ऐसा नंबर हो रहा होगा जो 45 से क्या है डिवाइड है, 6 2 8 1 9, 9 से भी डिवाइड है, 5 से भी तो 0 है डिवाइड है, देख लेंगे 45 1234 है, 26 है इसमें, 26 सवाल में दिया है तो सीधा हम चेक कर सकते थे कि 26 जोड़ते और 1260 लाते और 45 से डिवाइड करते। इस तरीके से भी किया जा सकता था। यही सवाल को हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे कि 1299 वो मैक्सिमम नंबर मान सकते थे, 1299 वो मैक्सिमम नंबर मान सकते, जितना शेष फल बचता वो घटा देते तो भी हमारा प्राप्त क्या हो रहा था 1260। लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा एजम्पशन करना ज्यादा सही है कि 45 गुना 90 मैंने किया, वहां से मुझे समझ में आ गया कि 900, फिर मैंने 25 गुना किया तो 1125 आ गया। नियरेस्ट पहुंचना था तो हम लोग नियरेस्ट पहुंच गए 1215 तक, फिर 45 और जोड़ दिया 1260 हो गया, तो वही उसमें दिया है 26। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कितने सवाल किए, 10 सवाल करे हैं, और आज की क्लास में हम लोग केवल 10 ही सवाल करेंगे क्योंकि थोड़ा दोस्तों गले में दिक्कत, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत है। तो अपना ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे और पढ़ाई शानदार तरीके से करेंगे, जी जान से करेंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो मतलब कि लेना है, कोई दिखावाबाजी नहीं करनी है और जी जान से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि देख रहे हो डेट बहुत ही पास है, एग्जाम बहुत ही पास है, कंपटीशन बहुत ही भयानक है, तो आपको भयानक मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों खुद का ख्याल रखेंगे, शानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और खुद का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और जो भी आपका अपना हो उसका भी ख्याल रखें। तब तक दोस्तों जय हिंद।